हे ग्रीटिंग्स एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर गौतम भारतीय पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। सॉफ्ट स्किल को समझना, सीखना और इंप्लीमेंट करना अपनी लाइफ में बेहद जरूरी है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मेजर की क्वालिटी इन योर पर्सनैलिटी दैट कैन ब्रिंग बिग सक्सेस इन योर लाइफ। अब जब सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं तो एक अहम सवाल ये उठता है कि सॉफ्ट स्किल्स होती क्या है, और इसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या हार्ड स्किल्स भी होती हैं? अगर हां तो क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स एंड व्हाट आर हार्ड स्किल्स? नाउ लेट्स बिगिन विद सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ like your people skills, like your life skills, your communication skills, your character and your attitude. It's a combination of everything. All the action, all the behavior is based on all these things. So it's a combination of people skill, life skill, com skills, everything, right? On the other hand, if we talk about hard skills are technical and administrative skills. It's a combination of both. Like technical skills हो सकती हैं और administrative skills हो सकती हैं. These are learned abilities acquired through training and education. These are teachable. ये training से, education से आप acquire कर सकते हैं easily. एक और बढ़िया चीज है यहाँ पर सीखने के लिए कि हार्ड स्किल्स क्या होती हैं। हर वो स्किल्स जिसके बाद आपको एक सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है। आपने बीटेक किया है, एमबीए किया है और उसमें जितना भी कुछ आपने सीखा है, तो वो टेक्निकल स्किल्स आपने सीखी हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स आपने सीखी हैं, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है, राइट? दीज आर हार्ड स्किल्स। अब सवाल ये उठता है कि जब करियर की बारी आती है, किसी जॉब इंटरव्यू की बारी आती है, तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? हार्ड स्किल की इंपॉर्टेंस ज्यादा है या सॉफ्ट स्किल्स की? ऑब्वियसली दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, बट फिर भी अगर एक स्लाइट एडवांटेज अगर किसी एक स्किल को हमें देना हो तो कौन सी स्किल को आप देंगे, राइट? इस वीडियो में हम आंसर करेंगे इस बात को लास्ट में। चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में डालते हैं। हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स का एक कंपैरेटिव चार्ट बनाते हैं। हार्ड स्किल्स क्या है? टीचेबल एबिलिटीज, वो सब एबिलिटीज जिसे सिखाया जा सकता है, आप सीख सकते हैं ट्रेनिंग एंड एजुकेशन से। बहुत सारी कंपनीज में जब आपका सिलेक्शन होता है तो कंपनी इनिशियल स्टेज पे आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में डालती है और वहां आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि क्या काम, क्या डोमेन आपका है, जो काम आपको डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है उसके लिए ट्रेनिंग देते हैं। सो दिस इज टीचेबल। इसके कुछ एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, लाइक टाइपिंग स्किल्स, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर में जितनी भी प्रोग्रामिंग है, सी लैंग्वेज, जावा, डॉटनेट में जितनी भी प्रोग्रामिंग करते हैं, वो एक हार्ड स्किल है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मशीन ऑपरेशन, बड़ी बड़ी कंपनीज में इंजीनियर, ये वो ऑपरेटर्स होते हैं, उनको जो मशीन ऑपरेशन की ट्रेनिंग के बाद उनको तैयार किया जाता है, एक्सपर्टीज हासिल करते हैं, दैट इज ऑल्सो हार्ड स्किल। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सिंपल अगर देखता हूं तो ड्राइविंग स्किल भी एक हार्ड स्किल है, और लेट इट बी योर अकाउंटिंग एबिलिटीज और डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, ये सब स्किल्स जो है ट्रेनिंग और एजुकेशन से आप एक्वायर कर सकते हैं, इसीलिए ये सभी हार्ड स्किल्स हैं। ऑन द अदर हैंड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स आर इंटरपर्सनल स्किल्स। These are hardly teachable. बहुत मुश्किल से आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट नजर आएगा, बट दीज आर नॉट प्योरली टीचेबल स्किल्स, दीज आर इंटरपर्सनल स्किल्स। इसमें अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी है, टीम वर्क आपका है, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, कन्विंसिंग स्किल्स आपके पास है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो विलिंगनेस टू लर्न, विलिंगनेस टू सर्व, ये सब आपकी सॉफ्ट स्किल्स के अंदर काउंट होंगी, राइट? तो सॉफ्ट स्किल क्या है? आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। हार्ड स्किल्स टीचेबल स्किल्स हैं और सॉफ्ट स्किल्स इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं। चलिए इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं, व्हाई सॉफ्ट स्किल्स आर इंपॉर्टेंट। सॉफ्ट स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? कंपनी ने तो आपसे काम कराना है ना, तो उसके लिए आपको हार्ड स्किल होना चाहिए, दैट्स इट? नहीं। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेना चाहता हूं। किसी जॉब इंटरव्यू में अगर आप जाते हैं, सपोज एक क्वेश्चन किया गया, कैन यू ड्राइव अ कार? एक सिंपल सा क्वेश्चन है जॉब इंटरव्यू में, कैन यू ड्राइव अ कार? अब एक कैंडिडेट आता है इंटरव्यू के लिए और ए कैंडिडेट आता है, उसे पूछा गया कैन यू ड्राइव अ कार? अब उसको गाड़ी चलानी नहीं आती, वो एकदम से नर्वस हो जाता है कि गाड़ी चलानी तो मुझे आती नहीं, ये क्या पूछ लिया, मेरी जॉब पता नहीं लगेगी कि नहीं लगेगी, ये तो नेगेटिव चला जाएगा मेरे लिए। तो वो तुरंत उसके फेशियल एक्सप्रेशन, हेजिटेशन लेवल, सब उसके फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज में वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है, राइट? और वो बोलता है नो आई कांट। उसे पूछा जाता है कैन यू ड्राइव अ कार, और वो जवाब देता है नो आई कैंट, राइट? उसका थोड़ा फेशियल एक्सप्रेशन भी हेजिटेशन में है। अब कैंडिडेट बी आता है और कैंडिडेट बी से भी सेम क्वेश्चन किया जाता है, कैन यू ड्राइव अ कार? नाउ दिस टाइम विद अ स्माइल ऑन फेस, विद लॉट मोर कॉन्फिडेंस, ही सेज आई एम अफ्रेड सर बट आई कैन लर्न इन नो टाइम, राइट? अब वो हार्ड स्किल जो ड्राइविंग की है वो यहाँ इस कैंडिडेट को भी नहीं आती है वो स्किल, लेकिन ये एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी
इस बार सॉफ्ट स्किल्स की वजह से, क्योंकि एटीट्यूड है सीखने का, एटीट्यूड है सर्व करने का, और एक सॉफ्ट स्किल्स उसने तरीके से नो आई कांट, बड़ा रूड सा लगता है, वो कह रहा है आई एम अफ्रेड, माफी चाहता हूं सर, कार तो नहीं चला पाऊंगा। अगर हिंदी में बात करें, कार चला सकते हो? नहीं सर। कार चला सकते हो? माफी चाहता हूं सर, कार तो नहीं चला पाऊंगा, लेकिन बहुत जल्दी सीख सकता हूं। राइट तो यहां मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, आप ए कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे या बी को? दो कैंडिडेट हैं, आपके हाथ में सिलेक्शन है, तो आप ए को सिलेक्ट करने वाले हैं जिसने बोला था नो आई कांट, और वो हेजिटेशन से भर गया था, और दूसरा सेम कॉन्फिडेंस लेवल के साथ स्माइल रखते हुए जिसने बोला आई एम अफ्रेड सर, माफी चाहता हूं बट आई कैन लर्न इन नो टाइम, बहुत जल्दी मैं सीख सकता हूं। आप किसका सिलेक्शन करेंगे? ए और बी? ए और बी? कम ऑन, आस्क योरसेल्फ। जी हाँ, जहां तक मेरा ख्याल है आपने सोचा है कि आप सेलेक्ट करेंगे बी कैंडिडेट को। बिल्कुल, एक कंपैरेटिव चार्ट यहां देखते हैं, एक कंपैरेटिव चार्ट देखते हैं यहां पर ए और बी का। देखिए, ए से पूछा गया कैन यू ड्राइव अ कार, अब वो हार्ड स्किल है ड्राइविंग, उसको नहीं आती, कोई बात नहीं। फिर इंग्लिश में क्वेश्चन किया गया था कैन यू ड्राइव अ कार, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं वो ठीक थी, उसको समझ आया और इंग्लिश में ही उसने आंसर किया नो आई कांट। राइट तो यहां इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी, ये हार्ड स्किल है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अगर आप मेरे से बात करेंगे, इट्स अ हार्ड स्किल, टीचेबल है, आप सीख सकते हैं, बड़ा इजी होता है। राइट तो अब उसके अंदर ड्राइविंग हार्ड स्किल नहीं है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की हार्ड स्किल है, बट सॉफ्ट स्किल्स एब्सोल्युटली मिसिंग। ऑन द अदर हैंड कैंडिडेट बी की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए हार्ड स्किल जो ड्राइविंग है नहीं है, मिसिंग है, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है। यहां तक दोनों चीजें दोनों कैंडिडेट की बिल्कुल इक्वल हैं, दोनों की हार्ड स्किल ड्राइविंग की नहीं है, दोनों की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ठीक है, लेकिन इस कैंडिडेट के केस में सॉफ्ट स्किल्स जो है वो एक्सीलेंट सॉफ्ट स्किल्स हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, विलिंगनेस टू लर्न, विलिंगनेस टू सर्व। तो यहां पर आप किस बेस पर इस कैंडिडेट का सिलेक्शन कर रहे हैं? ओनली एंड ओनली सॉफ्ट स्किल्स के बेस पर। तो इस एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाता है कि सॉफ्ट स्किल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा मानना तो ये है खैर कि सॉफ्ट स्किल्स आर मोर इंपॉर्टेंट, यस आई एम रिपीटिंग, सॉफ्ट स्किल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन हार्ड स्किल्स। राइट तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए और नई चीजें सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप लर्निंग, एंजॉय लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।